बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 7 की प्रश्न वाली एक्सरसाइज 7.2 को समझेंगे और पढ़ेंगे। अध्याय 7 में आपके जो प्रश्न हैं वो विभाजन और अनुपात में किसी रेखा को विभाजित करता है कोई बिंदु, उसके आधार के लिए है। तो हम सबसे पहले इसमें विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि विभाजन सूत्र क्या है। मान लेते हैं कोई एक रेखा है जिसपे दो पॉइंट है ए और बी, इसको कोई बिंदु P किसी स्थान पर किसी अनुपात से विभाजित करता है। तो जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक विभाजित हुई रेखा को हम M1 और M2 दो अनुपात में विभाजित कर लेता है। ए पॉइंट अपने पास में इसके निर्देशांक x1 y1 है, बी पॉइंट है इसके निर्देशांक x2 और y2 है, और p के निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। तब इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखते हैं कि P एक बिंदु है जो रेखा AB को किसी अनुपात से विभाजित कर रहा है। A के निर्देशांक और B के निर्देशांक मालूम है और P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो विभाजक सूत्र है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र किसी रेखा का विभाजन सूत्र, जैसे x पॉइंट निकालना हो तो हमारे पास में आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा है y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इन दोनों सूत्रों से हम इस P के मान को निकाल सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इन सूत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यदि कभी कभी क्या होता है कि जो बिंदु है विभाजक बिंदु है वो बिल्कुल मिड पॉइंट हो, यानी कि बीचों बीच में है और समान रूप से रेखा को विभाजित करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। तो P क्या होगा? मध्य बिंदु। ठीक है, A का मान और B का मान वही लेगा। जैसे मान लेते हैं कि A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है और P हम मान लेते हैं कि x और y। तो कभी कभी हमें अनुपात के रूप में दे देते हैं कि अनुपात में विभाजित, कौन से अनुपात में विभाजित की गई है। कभी ऐसा देते हैं कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र बनता है x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए है और ये किसी विभाजन किसी अनुपात से विभाजित करते हैं उसके लिए सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र हैं, हम इस प्रश्नावली में उपयोग करेंगे इन सूत्रों का और सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सरसाइज 7.2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, एक प्रश्न है किताब में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को a 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए गए हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है और उस पर P एक बिंदु जिसको विभाजित कर रहा है m1 और m2 यानी कि 2:3 में। तो हम मान लेंगे कि जो 2:3 है तो वहां पे m1 2 है और m2 3 है और P के निर्देशांक को मान लेंगे xy। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना बिंदु P के निर्देशांक x और y है, m1 2 है, m2 3 है, ये हमें दिया गया है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2।
इसी तरह से y के लिए लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो मान बारी बारी से निकाल देंगे। m1 का मान आपके पास में है 2, x2 का मान आपके पास में है 4 प्लस m2 का मान है आपके पास में 3 और x1 का मान है -1 बटे में m1 2 m2 3। 2 में 4 का गुणा 2 चौक 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे में 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटे 5, 5 से 5 काट देंगे, x का मान 1 आ रहा है। इसी तरह से y के लिए y बराबर m1 2 y2 का मान आपके पास में है y2 माइनस 3 प्लस m2 का मान आपके पास में 3 है और y1 का मान है आपके पास में 7 बटे में 2 प्लस 3। y बराबर 2 तिया 6 माइनस के 7 तिया 21 बटे में 2 और 3 5 हो गए। 21 में से 6 घटा देंगे तो ये 15 हो जाएंगे। 15 बटे 5, 5 से 15 कट जाएंगे 3, तो y का मान आ रहा है 3। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होंगे 1 और 3। तो लिखेंगे 1 और 3। इस प्रकार से ये प्रश्न विभाजन सूत्र से उपयोग करके हम P के मान यानी कि विभाजक बिंदु के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 2, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें दिया गया है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A और B जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं उनको जोड़ने वाले का एक बिंदु P है जो समत्रिभाजित करता है, यानी कि समान रूप से दो बिंदु हैं जो समत्रिभाजित करते हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ये समान रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि P को यहाँ समझ लेंगे तो हमारे पास में 1 और 2 का अनुपात हो जाएगा। दूसरी बार में हम P को यहाँ समझ लेंगे या यूँ समझ लेंगे कि यहाँ पे Q है, तो Q यहाँ अगर होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये पूरा मान कितने का हो जाएगा फिर 2 का। तो इस प्रकार से ये अनुपात हम बार बार दोनों बार बदलेंगे। एक बार 1 अनुपात 2 से करेंगे, एक बार 2 अनुपात 1 से करेंगे और सवाल को पूरे हल करेंगे। 2 बार हम इस सवाल को करेंगे क्योंकि ये समत्रिभाजित हो रहा है। तो पहले हम मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ है, तब समत्रिभाजित कैसे होगा, जैसे 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, ऐसे 3 भाग हो गए समान रूप से। तो ये 1 भाग हमने यहाँ लिया, तो अब इधर हमारे पास में कितने भाग बचे हैं 2 भाग। तो m1 कितना हो रहा है आपके पास में 1 और m2 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये 3 भाग हो रहे हैं। एक भाग 1 लेंगे पहला भाग, दूसरे भाग में 2 लेंगे। दोबारा जब हल करेंगे तो पहले भाग में 2 लेंगे और दूसरे भाग में 1 लेंगे, ठीक है। और x y हमारे पास में उस बिंदु के निर्देशांक है जिसके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान रखना शुरू किया विभाजक सूत्र से। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान निकालेंगे पहले। m1 का मान 1 है, x2 का मान -2 है, प्लस m2 का मान 2 है और x1 का मान आपके पास में 4 है। 1 प्लस 2 -2 4 दूनी 8 बटे में 3, तो x का मान आएगा 8 में से 2 घटेंगे 6 बटे 3, तो x का मान आ जाएगा 2। इसी तरह से y के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 अपने पास में 1 है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान आपके पास में -1 है, -1 और ये 1 प्लस 2
-3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, तो -2 और 3 मिलके माइनस के 5/3, ये आए y का मान, ये x का मान। यानी कि इस यदि भुजा समत्रिभाजित है तो हम यदि m1 1 और m2 2 लें तो p का मान यानी कि वो p जो बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे 2 और -5। इसी प्रकार से दोबारा फिर दूसरे के लिए करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में अब ये जो अनुपात बिंदु p जो है वो यहाँ पर हो गया है और ये बिंदु p के निर्देशांक x y यहाँ है, तो ये अनुपात 2 हो जाएगा और ये अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि m1 हमारे पास में 2 है और m2 हमारे पास में 1 है। सूत्र यही रखेंगे और इसी प्रकार से मान रख करके दूसरे मानों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ये काम आप कर सकते हो, आसानी से कर लोगे। करना इसी तरह से मान को रखना है, बस जैसे एक में रख के बताता हूँ आपको। m1 की जगह 2 है, x2 का मान -2 है, प्लस m2 1 है और x1 का मान 4 बटे में 1 + 2 + 1 -2 माइनस के 4 हो गए, प्लस के 4 हो गए, 2 में 1 3 हो गए, 4 में से 4 गए 0/3, यानी कि x का मान 0 आ गया। इसी प्रकार से जैसे ये मान रखे ऐसे कैसे इनके मान रख करके y का मान निकाल लेंगे और ये हमारे पास में उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जो कि उस भुजा को, उस रेखाखंड को m1 यानी कि 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो ये थे प्रश्न नंबर दूसरे में, दोनों तरह के प्रश्न समझा दिए। अब आगे आते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, दो बिंदु हैं -3 10 और 6 -8, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P -1 6 जिसके निर्देशांक है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि m1 और m2 का मान हमें ज्ञात करना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। माना बिंदु -1 6 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ x का मान है तो x का मान यहाँ देखिए -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। m1 का मान हमें पता नहीं है, x2 का मान 6 प्लस m2 पता नहीं है, x1 का मान -3 है बटे में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का क्रॉस गुणा कर देंगे -1 से, तो -1 m1 प्लस m2 बराबर 6m1 प्लस -3, तो यहाँ पे प्लस माइनस -3m2। इसको भी ब्रैकेट को खोल लेते हैं, -m1 -m2 माइनस प्लस माइनस 6m1 -3m2। पक्षांतर करते हैं, m1 के साथ में m1 और m2 के साथ में m2, तो पक्षांतर के हमने तो -m -6m1 बराबर, ये प्लस के है इधर है माइनस के, होगा ये माइनस के हैं उधर जाएंगे प्लस के हो जाएगा, -3m2 प्लस m2। अब -k1 -k6 दोनों मिलकर के -k7 हो गए, इधर आपने मिलाया तो -k3 में से +k1 गया यानी कि -k2 बच गए। अतः m1 अपॉन m2, ये m2 इसके बटे में आ जाएंगे, तो ये 7
2 के बटे में चले जाएंगे तो -2 बटे -7 कट जाएंगे। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी कि बिंदु P जो है वो उस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित कर रहा है या करता है। प्रश्न नंबर 3 था। इसी प्रकार के प्रश्न है, मिलते जुलते ही प्रश्न है, इन्हीं सूत्रों से हल करना है। एक प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले जो हमने प्रश्न किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 था। गलती से यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया था, वो 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 था। और यहाँ अब हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A निर्देशांक दे रखें और B को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अक्ष से विभाजित करता है। तो वह अनुपात ज्ञात करना है जो एक अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, तो जब एक अक्ष से विभाजित हो रहा है तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x और 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो y अक्ष पे कोई टच नहीं है, इसके y का मान वहां पर 0 होता है। तो x के निर्देशांक तो x हो जाएंगे, लेकिन y के निर्देशांक वहां पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तब हम यहाँ पे शुरू करेंगे और हल करना। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं, B के निर्देशांक दे रखे हैं, हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P x0, क्यों? क्योंकि x अक्ष पर निर्देशांक है तो x का तो x हो जाएगा, यानी कि भुज है और कोटि नहीं है, कोटि नहीं है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। तो P0 बिंदु P x0 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तब अब मान निकालेंगे। यहां पर क्या है कि 0 का मान है तो हम पहले क्या y का मान ले लेते हैं, x का नहीं निकालते, y का निकालते। देखिए y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब y की जगह पर 0 है, m1 का मान मालूम नहीं है, y के लिए सॉरी सूत्र में y2 और यहाँ पे y1 है। तो y2 का मान है 5, तो गणित में 5 प्लस m2 गुणित y1 का मान है -5 बटे में m1 प्लस m2, यानी कि हमें पता नहीं है, ये लिख देंगे। अब m1 प्लस m2 का क्रॉस गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा, 5m1 और प्लस माइनस माइनस 5m2, 5m1 माइनस 5m2 है, पक्षांतर कर देंगे, -5m2 इधर आ जाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये इसके पास। ठीक है, तो m1 m2 आ जाएंगे हमारे पास में। अतः m1 अनुपात m2 बराबर 5 से 5 भी कट गए, तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, यानी कि m1 का मान अनुपात m2 बराबर 1:1। ये तो अनुपात आ गए, यानी कि बिंदु P बिंदु A B से मिलने वाले रेखाखंड को 1:1 में विभाजित कर रहा है। अब हमें इनके मान भी याद करना है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक याद करना है, तो निर्देशांक में किसका मान याद करना है अपने को? x का, क्योंकि y का मान तो हमें पता है कि y का मान 0 है। तो x का मान याद करना है तो हम इसमें x के मान का सूत्र लगा देते हैं। अब आगे बिंदु P के मान, बिंदु P के मान है ना, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह पर आपके पास में है 1 गुणित x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान है आपके पास में 1 बटे में 1 + 1 -4
प्लस का 1 बटे में 2, -4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे 2, तो ये x का मान आया -3 बटे 2 और y का मान है 0। तो क्या लिख देंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक या मान हो गए -3 बटे 2 और 0 ऑलरेडी हमारे पास में था क्योंकि बिंदु x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है या मिल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और देखते हैं एक आध। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है और उसके क्रम से हमें निर्देशांक पॉइंट दे रखे a b c d, इनके मान क्रमानुसार यही रखना है, जैसे a का 1 2, b का 4 y, c का x 6 और d का 3 5। यह हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान रूप से बांटते हैं। और समान रूप से बांट रहे हैं तो एक समद्विभाजक बिंदु हमें प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि वह समद्विभाजक बिंदु P है और जिसके निर्देशांक जो ज्ञात करना है उन्हें मान लेते हैं कि x बार और y बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो मान है वो x और y के मान हमें दिए गए हैं। तो P के निर्देशांक ज्ञात करते हुए हमें x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो विकर्ण जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं लिखेंगे, अतः जो AC विकर्ण है AC तथा विकर्ण BD परस्पर P पर प्रतिच्छेद या समद्विभाजित कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और जब ऐसा है तब क्या लिखेंगे, AB का AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। इस फार्मूले से हम दोनों मान हल करेंगे, पहले x के लिए फिर y के लिए बारी बारी से। ठीक है, तो पहले x के लिए देखते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक में सबसे पहले जैसे x वर्ग, ये x मान लिया, x बार इसका मान निकालना है, तो x बार बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 बराबर, इधर दूसरे में BD के मध्य बिंदु के लिए भी इसी प्रकार से फिर से एक और सूत्र लिख देंगे और उसके भी मान को ऐसे ही हल करते हैं। तो x1 प्लस x2 अपान 2 और इधर से x1 प्लस x2 अपान 2, एक बार AC के लिए एक बार BD के लिए। ठीक है, x1 x2, ये x1 है ये x2 है, 1 प्लस x अपान 2 बराबर, अब इधर के लिए, अब इसके लिए x1 है 3 और 4, तो ये 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे, पक्षांतर हो जाएगा 1 प्लस x और 3 प्लस 4 है, तो 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान आ जाएगा 6, ये एक मान आ गया। इसी प्रकार से अब y के लिए करेंगे, इसी प्रकार अब दूसरा y के लिए, जहां पर हमने x1 प्लस x2 अपान 2 लिखा था, अब की बार y के लिए लिखेंगे y बार बराबर y1 प्लस y2 अपान 2 बराबर, दूसरे के लिए पहले ये लिखा इसी के लिए, अब BD के लिए y1 प्लस y2 अपान 2। ओके,
अब y1 प्लस y2 इसी में 2 और 6 2 प्लस 6/2 बराबर फिर से y1 और y2। अब इसके लिए तो 4 प्लस y प्लस 5 2 से 2 यहाँ भी कट जाएंगे। क्या आएगा आपके पास में 8 बराबर y प्लस 5। पक्षांतर करेंगे 8 माइनस 5 बराबर y, तो y का मान आ जाएगा 3। तो उस समद्विभाजक बिंदु P के निर्देशांक यानी इनके x के और y के जो मान हैं वो क्या है हमारे पास में x बराबर तो आए हैं 6 और y बराबर आया है 3। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन है मिलता जुलता ही इससे, वो भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक वृत्त दिया गया है, उसका एक व्यास दिया रखा है और इस व्यास के जो बिंदु हैं सिरे हैं उनके निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 4 और जो केंद्र है वृत्त के व्यास है उसका केंद्र है और उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 - 3। हमने मान लिया है कि वह P। अब हम मान लेंगे कि माना A के निर्देशांक जो हमें पता नहीं है ज्ञात करना है, तो A के निर्देशांक है x1 y1। तो मान लिया कि माना बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 है, ये मान लेते हैं हम। तब मध्य बिंदु P इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि ये व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है तो बीचों बीच में होगा, तो मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे अतः केंद्र के निर्देशांक, तब मध्य बिंदु या केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये निर्देशांक होंगे। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो पहले हम मान रखते हैं जैसे x बराबर, आगे बढ़ाते हुए x बराबर x1 प्लस x2/2। x का मान, ये x का मान है, तो 2 बराबर x1 का मान x1 ही है, लेकिन x2 का मान 1 बटे में 2। 2 का 2 में गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x1 प्लस 1 पक्षांतर कर देंगे तो x1 बराबर 4 - 1, तो x1 का मान आता है 3, ये x1। इसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2/2, y का मान -3 बराबर y1 का तो y1 ही है, लेकिन y2 का मान हमारे पास में है 4 बटे में 2, 2 3 6 हो जाएंगे, y1 प्लस 4 का पक्षांतर करेंगे -6 - 4 बराबर y1, तो y1 का मान आ रहा है -10। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे लिखेंगे, अतः बिंदु A के निर्देशांक या मान 3 - 10, 3 - 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, और इस प्रकार से हमने लगभग प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है और विश्वास है, आशा भी है कि आपने सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, और फिर से समझें और अच्छे से करें इनको। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विभाजन सूत्र से एक प्रश्न अथवा दूरी से संबंधित एक प्रश्न, दोनों अथवा में भी आ सकते हैं कोई, तो इसलिए इनको अच्छे से हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।